विद्या बालन की एक फिल्म कुछ दिन पहले आई है, दो और दो प्यार। ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के ऊपर है। इससे पहले दीपिका पादुकोण की गहराइयां भी इसी विषय पर आधारित थी। लगातार ऐसे विषयों पर फिल्में बन रही हैं जिनमें परिवार टूटने को हल्के फुल्के मजेदार तरीके से दिखाया गया होता है। इन दोनों ही फिल्मों में जो बात अच्छी है वो ये कि इनमें कम से कम पति को मारा नहीं गया। नेटफ्लिक्स इत्यादि पर ऐसी ढेरों फिल्में और वेब सीरीज आ रही हैं जिसमें हीरोइन अपने ही पति को निपटा देती है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, पति की हत्या और ये नहीं तो हर दूसरी फिल्म में बैड मैरिज। कहानी में हीरोइन का दम घुटा हुआ रहता है। शादी का मतलब ही है कि पति या पत्नी खुश नहीं है। कोई अपवाद नहीं, नारीवाद का युग है, इसलिए पत्नियों का दम घुटना अधिक प्रिय टॉपिक है। भारतीय सिनेमा एक दिन में यहाँ तक नहीं पहुंचा। 80 के दशक की एक फिल्म है संसार। इसमें संयुक्त परिवार की आर्थिक और दूसरी परेशानियां दिखाई गई हैं। जब ये फिल्म आई थी तब समाज अलग था। बहुत सारे लोगों को लगा था कि कहानी के अंत में सब ठीक हो जाएगा और सब मिलजुल कर रहेंगे, लेकिन अंत में हीरोइन रेखा एक लंबा चौड़ा भाषण देती हैं और अपने पति के साथ सामान लादकर घर छोड़कर चली जाती हैं। तब दर्शक भचौके रह गए थे कि ये कैसी हैप्पी एंडिंग है। 1995 में फिल्म आई दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। हीरोइन सिमरन के पिता अपनी बेटी के लिए एक लड़के को पसंद करते हैं। वो उनके बचपन के दोस्त का बेटा है। वो एक नंबर का अहंकारी, हिंसक और उदंड है। लेकिन जो लड़का सिमरन को पसंद आता है वो कौन है? वो यूनिवर्सिटी में हर साल फेल होता है। वो शराब पीता है, बीमारी का बहाना बनाकर दुकान से शराब चोरी करता है। वो अपने पिता के पैसों पर मौज करता है और उसकी सबसे बड़ी अच्छाई है कि वो लड़कियों से फ्लर्ट कर लेता है। पिता का व्यापार संभाल पाएगा या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन अरेंज मैरिज के मुकाबले लव मैरिज कूल है और इसलिए शाहरुख खान उर्फ राज बहुत अच्छा लड़का है। केवल प्यार भी पर्याप्त नहीं है। अच्छा होना आपको बोरिंग बनाता है। इसलिए आई हेट लव स्टोरीज जैसी फिल्में आई। बताया गया कि लड़कियों की पसंद ऐसे लड़के होते हैं जो छिछोरे होते हैं और घटिया मजाक कर लेते हैं। गली बॉय में बॉयफ्रेंड से धोखा खा चुकी हीरोइन के घर रिश्ता लेकर आई महिला ने पूछा कि तुम खाना बना लेती हो? तो लड़की जवाब देती है कि जी सब कुछ ठीक रहा तो मैं आपका लिवर ट्रांसप्लांट कर सकती हूँ। मान लीजिए अस्पताल जाने पर इसी लड़की से पूछा जाता कि क्या तुम लिवर ट्रांसप्लांट करना जानती हो, और वो कहे मैं तो खाना बना सकती हूँ। ये दोनों एक बराबर मूर्खतापूर्ण उत्तर हैं। क्या लड़के के परिवार का अधिकार नहीं कि वह होने वाली बहू से पूछ ले कि तुम खाना बना लेती हो या नहीं? खाना बनाने के सवाल को फिल्मों में ऐसे ही नकारात्मक तरीके से दिखाया जाता रहा है। खाना बनाना केवल स्त्री का काम है या नहीं, इस बहस को छोड़ दें तो इतना तो हर कोई मानेगा कि खाना बनाना एक प्रकार का सर्वाइवल स्किल है जो हर किसी को आना चाहिए। फिल्में अपनी बात कहकर समाप्त हो जाती हैं, लेकिन अपने पीछे एक ऐसा समाज छोड़ जाती हैं जो उन कहानियों को ही सच समझ लेता है। और हो सकता है कि आप पर फिल्मों का असर ना पड़ता हो, लेकिन ऐसे लोगों की बड़ी संख्या है जो फिल्मों से ही बोलने चलने, फैशन और यहाँ तक कि संस्कार भी सीख रहे हैं। इसलिए फिल्म वाले कभी क्रैच में पलते बच्चों पर या ओल्ड एज होम में समय काटते बूढ़ों पर कोई फिल्म नहीं बनाते, क्योंकि वो कूल नहीं है। कभी किसी फिल्म में किसी सभ्य लड़के को छोड़कर या किसी सामान्य शादी को तोड़कर किसी छिछोरे के साथ भागी लड़की का अंत नहीं दिखाया जाएगा। वो आप केवल क्राइम पेट्रोल में देख सकते हैं, क्योंकि वो असली कहानियों पर बनता है। आप इस विषय पर अपनी क्या राय रखते हैं हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।